नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कोई भी चुनाव का विरोध कैसे कर सकता है? कोई भी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कैसे सवाल उठा सकता है? और सवाल उठाने वाला भी कौन? भारत के एक बहुत ताकतवर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स। जी हां, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि कुछ इलाकों में चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया है, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि वहां जनसांख्यिकी बदलाव हुए हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस का इशारा आप समझते होंगे। भारतीय जनता पार्टी के और भगवा राजनीति में रंगे हुए बहुत सारे लोग बरसों बरस से कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश पर कब्जा कर लेंगे, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ऐसी तमाम बातें होती रही हैं, लेकिन जब एक उपराष्ट्रपति कहे कि चुनाव का ही कुछ इलाकों में कोई मतलब नहीं रह गया है, कोई मतलब नहीं रह गया है लोकतंत्र का, तो बात बहुत गंभीर हो जाती है। और यह सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या भारत के उपराष्ट्रपति को भारत के संविधान से कोई दिक्कत है? क्या भारत के लोकतंत्र से कोई दिक्कत है? क्या भारत की चुनावी प्रणाली से, पद्धति से कोई दिक्कत है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि सो मच डेमोग्राफिक चेंज, नो मीनिंग ऑफ पोल्स इन सम एरियाज। कुछ इलाकों में चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया है और जो हालात हैं वो बहुत अलार्मिंग है। और बात यही नहीं, उपराष्ट्रपति यही नहीं रुकते, वो कहते हैं कि ये जो डेमोग्राफिक चेंज है वो अर्थक्वेक की तरह है। वो डेमोग्राफिक अर्थक्वेक का इस्तेमाल करते हैं, जनसांख्यिकी भूचाल। मतलब कुछ इलाकों में कुछ लोगों की आबादी अगर कम है या ज्यादा है, उसको वो जनसांख्यिकी भूचाल कहते हैं। और इसकी तुलना किससे करते हैं? इसकी तुलना वो करते हैं परमाणु बम से। जी हां, उन्होंने कहा डेमोग्राफिक डिसऑर्डर इज नो लेस सीवियर इन कॉन्सिक्वेंसेस देन अ न्यूक्लियर बॉम्ब। मतलब सब कुछ तहस नहस हो जाएगा अगर इसको रोका नहीं गया तो भारत के उपराष्ट्रपति, जो कि खुद चुनकर आए हैं, संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, भारत के संविधान ने उनको यह ताकत दी है, यह ओहदा दिया है, और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह गया है और पूरी दुनिया में ये बदलाव हो रहे हैं और इससे बड़ी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। इसके बाद वो कहते हैं, जो आपने सुना होगा कि बटोगे तो कटोगे, उसी को वो मुलायम तरीके से कहते हैं कि ये कास्ट के नाम पर जो डिवीजन है ये बंद होना चाहिए, जो विभाजन है जाति के नाम पर वो बंद होना चाहिए। मतलब नरेंद्र मोदी की जो लाइन है कि 4 ही जातियां हैं और पूरे तरीके से वो जातियों को खारिज कर देते हैं, किसान, महिलाएं, नौजवान और गरीब, जो 4 जातियां वो बताते हैं। उपराष्ट्रपति उसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इन जातियों का कोई मतलब नहीं है। और एक हिंदुओं को, हिंदू शब्द का हालांकि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, एकता शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन डेमोग्राफिक चेंज की तरफ जाते हुए उन्होंने जो कहा वो बहुत ही खतरनाक बात है। क्योंकि ये चुनाव के खिलाफ खुल्लम खुल्ला भारत के उपराष्ट्रपति बात कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला लोकतंत्र के खिलाफ भारत के उपराष्ट्रपति बात कर रहे हैं, और ये बहुत चिंता पैदा करता है। उन्होंने कहा कि सोशल कोहेजन होना चाहिए, सामाजिक जो है वो समरसता है वो होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही वो कहते हैं कि डेमोग्राफिक जो चेंज है वो भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत नुकसानदेह। और वो कहते हैं वी एज ए मेजॉरिटी, वो मेजॉरिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बहुसंख्यकवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और बहुसंख्यकवाद जब वो कहते हैं तो उसका मतलब, उनका इशारा जो है वो निश्चित तौर पर हिंदुओं की तरफ है। वो कहते हैं वी एज ए मेजॉरिटी आर टॉलरेंट, मतलब हिंदू बहुत संवेदनशील है। तो किसकी तरफ वो कह रहे हैं कि वो संवेदनहीन है या असंवेदनशील? और वो इकोसिस्टम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी बार बार करते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये मुश्किल खड़ी करेगा और आने वाले दिनों में ये मुश्किल और बड़ी होगी। तो भारत के उपराष्ट्रपति को चुनाव के विरोध में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? लोकतंत्र के विरोध में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? और इन दोनों से ऊपर
संविधान के विरोध में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये कितना खतरनाक है, ये कितनी चिंता की बात है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति का ये बयान है वो पूरे तरीके से एक समुदाय को निशाना बनाता है, टारगेट करता है और उनको कमतर साबित करता है, उनको हाशिए पर फेंकने की कोशिश करता है। और अगर ये कोशिश सीधे भारत के उपराष्ट्रपति की तरफ से हो तो समझ लीजिए कि कितनी बड़ी चिंता की बात हो जाती है। तो ये जो कलकल बहता झरना है, ये जो सामंजस्य की बात हम लोग बराबर करते रहते हैं, एकता समानता बंधुत्व की बात लगातार करते रहते हैं, उस पर एक तरीके से उपराष्ट्रपति ने चोट पहुंचाई है और भारी चोट पहुंचाई है। आज तक भारत के किसी भी चुने हुए नुमाइंदे ने यह नहीं कहा, जो इतने ऊंचे पद पर बैठा हो, संविधान की शपथ लेकर बैठा हो, कि कुछ इलाकों में चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया है, देश के कुछ हिस्सों में लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह गया है। और यह सीधे सीधे मुसलमानों की तरफ इंगित की हुई बात है। हालांकि मुसलमानों का नाम नहीं लिया, लेकिन मेजॉरिटी शब्द का जो इस्तेमाल किया, उसके बाद यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है। तो क्या उपराष्ट्रपति वाकई सोचते हैं कि, और अभी तो वो कुछ इलाकों की बात कर रहे हैं, इस बात की गारंटी कौन लेगा कि आने वाले दिनों में वो यही नहीं कहेंगे कि चुनाव ही नहीं होने चाहिए? क्योंकि ऐसी बातें होती रही हैं, संविधान बदलने की बात होती रही है, ये तभी संभव है। उपराष्ट्रपति जो कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया, डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह गया है, ये तभी संभव है जब संविधान को बदल दिया जाए, संविधान में लिख कर लाया जाए कि फला इलाके में चुनाव नहीं हो सकते, या फला इलाके में डेमोक्रेसी का कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या उपराष्ट्रपति उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आपको याद होगा अयोध्या के जो सांसद थे लल्लू सिंह, जो अब हार गए, उन्होंने कहा था कि अगर 400 सीटें भाजपा की आती हैं तो हम संविधान बदलेंगे। तो क्या अब भाजपा उसी लाइन पर चल पड़ी है और क्या उपराष्ट्रपति उसी की तरफ बात कर रहे हैं? ये समझने और सोचने वाली बात है, ये चिंता करने वाली बात है, और ये बात है ध्यान देने की, क्योंकि जिस तरीके से, जिस तरह से, जिस मौके पर यह बात सामने आई है वो बहुत ही भयावह है। और इससे ज्यादा खतरनाक बात, इससे ज्यादा परेशान करने वाली बात, इससे ज्यादा चिंता करने वाली बात भारतीय लोकतंत्र के लिए कुछ और नहीं हो सकती, क्योंकि ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से आई है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आपको छोड़ जाते हैं इस सुंदर नज़ारे के साथ। ये देख लीजिए हिमाचल की वादियां, ये झरने, ये पहाड़, ये सब इस वजह से बचा हुआ है क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। हम विविधता को प्यार करने वाले लोग हैं, हम समरसता को प्यार करने वाले हैं। नमस्कार।